Question number 10. The following figure shows a parallelogram ABCD whose side AB is parallel to the x-axis. Angle A is equal to 60 degree and vertex C is equal to 7, 5. Find the equation of BC and CD. तो उसके लिए देखो ABCD मेरे को क्या दे रखी है, पैरेललोग्राम. लिखो सॉल्यूशन. ABCD is a parallelogram in which AB is equal to CD. AB is equal to CD. क्यों? In a parallelogram opposite sides are equal. AB is equal to CD and parallel to x-axis. अब पैरेलल लाइंस की स्लोप्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल. अब ये दो AB इज इक्वल टू CD, दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD is equal to AB is equal to tangent 0, means slope of any line parallel to x-axis is always 0, means M is equal to 0 आ गया. अब मैंने क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ BC एंड CD. अब मेरे पास AB इज इक्वल टू CD की स्लोप आ गई, तो मैं CD की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू, अब स्लोप क्या है? 0, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. कैसे दूंगी मैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x minus x1. अब दिस पॉइंट इज x1 एंड y1. इसमें वैल्यूज पुट करो. y माइनस y1 इज 5 इज इक्वल टू m. स्लोप कितनी आई? 0. x माइनस x1 इज 7. दिस implies y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर y is equal to 5. Answer. Now BC is parallel to AD. Now BC is parallel to AD. Therefore slope of BC किसके इक्वल आएगी? अब जब AD का इंक्लिनेशन 60 है तो BC का इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना बनेगा? 60 डिग्री. क्यों? कौन सा एंगल बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए एक छोड़ के. तो इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री. टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BC through point 7, 5 is formula same. y minus y1, y minus y1 is 5 is equal to m. इसको मैं m से डिनोट करूंगी. m कितना आया? √3 इंटू x माइनस x1 is 7. y minus 5 is equal to √3x minus 7 √3. This implies y is equal to √3x minus 7 √3 plus 5 और y is equal to
√3x plus 5 minus 7 √3. Answer. Question number 11. Find the equation of the straight line passing through origin. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0. एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? O के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस. तो इन दोनों लाइन्स को मेरे को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. तो सॉल्व करो पहले इनको. सॉल्यूशन. x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. माइनस करो. दिस विद दिस कैंसल. 3y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 1. अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो. पुट इन 1. x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7. x इज इक्वल टू 7 माइनस 2. x इज इक्वल टू 5. Therefore, point of intersection is क्या आ गया? 5 and 1. अब एक पॉइंट है मेरे पास O 0 0. इसको मैंने A ले लिया. अब स्लोप ऑफ OA निकालूंगी. तो इसका फॉर्मूला मीन्स m से डिनोट किया स्लोप को. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब यहाँ पर पॉइंट लिख लो. a के कोऑर्डिनेट है, o के कोऑर्डिनेट्स 0 0. मीन्स दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1. ये वाला x2 एंड y2. इस पे वैल्यूज पुट करो. y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1. y1 इज 0 अपॉन x2 इज 5 माइनस 0. तो कितनी आ गई स्लोप? 1 अपॉन 5. अब मैंने क्या निकालना देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हुई मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आया? 5 and 1. तो किससे निकालूंगी? कौन सा फॉर्मूला है? y माइनस 5 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन. अब वैल्यूज पुट करो. y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई? 1 अपॉन 5 टाइम्स x माइनस x1 इज 5. y माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 5. दिस with this cancel. y माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 5 minus 1. y is equal to 1 upon 5x minus 1 plus 1. This with this cancel. यहाँ से क्या आ गया? 5y is equal to x और 5y minus x is equal to 0 और x minus 5y is equal to 0. Answer. Question number 12. In a triangle
ABC. The coordinates of the vertices A, B, and C are this, and this respectively. Find the equation of median through vertex A. ट्रायंगल बनाओ. A, B and C. A के कोऑर्डिनेट्स 4 and 7, B के कोऑर्डिनेट्स -2 and 3 and C के कोऑर्डिनेट्स 0 and 1. अब इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है थ्रू वर्टेक्स ए, तो यहाँ से मीडियन ड्रॉ करो. अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC, तो मिड पॉइंट ऑफ BC निकाल लो. सॉल्यूशन मिड पॉइंट्स ऑफ BC कैसे निकालूंगी. दिस वन इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो वैल्यूज पुट करो. -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 अपॉन 2, 3 प्लस 1 अपॉन 2. तो कितना है, -2 अपॉन 2, -1, 4 अपॉन 2, 2, -1 एंड 2 आ गया. मिड पॉइंट क्या आया, -1 एंड 2. अब मैंने इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को AD की पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी. अब कैसे निकालूंगी, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप ऑफ AD किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1. Now slope of AD कैसे निकालनी है, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. स्लोप को किससे डिनोट किया, m से. y2 is 2 minus 7 अपॉन -1 -4, -1 -4, -5 अपॉन -5. दिस वे दिस कैंसल, 5 1s are 5. 1 मीन्स m इज इक्वल टू 1 आ गया. अब स्लोप कहाँ से, किस पॉइंट से पास करवाऊंगी, थ्रू मीडियन से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगी. नाउ 1 पॉइंट equation of line passing through one point is क्या होगी, y minus y1 is equal to m times x minus x1. तो वैल्यूज पुट करो, y माइनस y1, ये है मेरा पॉइंट x1 एंड y1. तो y1 इज 2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1, x माइनस x1 इज -1. तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 3. आंसर. अब देखो आगे मैंने क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू वर्टेक्स B एंड पैरेलल टू AC. तो इसके लिए मेरे को पहले AC की स्लोप निकालनी पड़ेगी. तो अब इसको मेंशन करो, दिस पॉइंट इज x1 एंड y1 and this x2 y2. तो स्लोप ऑफ AC निकाल लो. इज इक्वल टू y2 1, y2 माइनस y1 इज 7
upon x2. x2 is 0 minus x1. x1 is 4 minus 6 upon minus 4. Minus with minus cancel. 2 3s are 2 2s are. तो स्लोप किसके इक्वल आ गई 3/2. Therefore equation of line through vertex B. Equation of line through vertex B. अब इसमें से पास करती हुई मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. तो फॉर्मूला सेम इज इक्वल टू y minus y1. y1 is 3. Sorry, y minus y1. y1 is 3 is equal to m times m कितना आया मेरा 3/2 x minus x1. x1 is -2. This implies y minus 3 is equal to 3/2 times x plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाइंग यहाँ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो. y minus 3 is equal to 3/2 x plus 2 with 2 cancel 3. तो y is equal to 3/2 x plus 3 plus 3. तो किसके इक्वल आ गया y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 6. अब इसको मैं क्या लिखूंगी 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12. दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. आंसर इसका आंसर भी उसने कैसे लिखा है दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आंसर अगर आप ऐसे भी दे दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. तो सबसे पहले क्या करूंगी इस और ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट से पास करती हुई मीन स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लूंगी. सॉल्यूशन स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1 4 and 2 3. तो 2 पॉइंट फॉर्म m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वैल्यूज पुट करो x1 y1 x2 y2. y2 is 3 minus 4 upon x2 2 minus 1 minus x1. तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1. स्लोप कितनी आ गई इसको मैं m1 ले लूंगी. अब स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. नाउ m1 इंटू दूसरी लाइन की स्लोप मैंने ले ली m2 ले ली इज इक्वल टू -1. अब ये पुट करो 1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. m2 इज इक्वल टू -1. दूसरी लाइन की स्लोप कितनी आ गई -1. बच्चों यहाँ पर 3 - 4 -1 अपॉन 1 कितना आया -1. मीन्स m1 की वैल्यू मेरे पास -1 आई. यहाँ पर -1 मैंने पुट किया तो माइनस विद माइनस कैंसल m2 इज इक्वल टू 1. मीन्स स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ गई 1. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन
through point -1, 2 is ये x1 and this one is y1. तो कैसे दूंगी? y minus y1 is equal to m times x minus x1. वैल्यूज पुट करो. y minus y1 is 2 is equal to m. स्लोप मेरे पास इस लाइन की कितनी आई? 1 इंटू x minus x1. x1 is -1. y minus 2 is equal to x plus 1. This implies y is equal to x plus 1 plus 2. y is equal to x plus 3. Answer. Question number 14. Find the equation of the line whose x-intercept is 5. Solution. When x-intercept is equal to 5, the point will be, अब x इंटरसेप्ट 5 है तो पॉइंट क्या होगा? 5 and 0. When y intercept is equal to 3, the point will be, तो पॉइंट क्या होगा? अब y इंटरसेप्ट गिवन है तो x is 0 and 3. अब ये दो पॉइंट्स आ गए मेरे. अब इनमें से पास करती हुई स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करूंगी. अब दिस वन इज x1 y1 और ये x2 y2. स्लोप m से डिनोट करूंगी. किसके इक्वल? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो y2 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5 कितना आ गया? -3 अपॉन 5. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 5 and 0. अब 5 and 0 मेरा क्या है? x1 and y1. तो 1 point फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 point क्या है मेरे पास? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. वैल्यूज पुट करो. y माइनस 0 इज इक्वल टू m. स्लोप कितनी आई? -3 अपॉन 5 टाइम्स x माइनस x1. x1 इज 5. 5y is equal to -3x plus 15. y is equal to -3 अपॉन 5 x 5 से डिवाइड कर रही हूँ प्लस 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 3. बुक वाला किस फॉर्म में? ऐसे भी दे सकते हो आंसर. बुक वाले की क्या फॉर्म है? मीन्स यहीं से उसने आंसर निकाल दिया 3x, क्योंकि 3x उधर जाके पॉजिटिव हो गया. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. आंसर बुक वाला ये वाला आंसर दे रहा है, आप ये भी दे सकते हो. अब सेकंड ये था फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, अब x इंटरसेप्ट -4 है तो पॉइंट क्या हो गया? -4 and 0. y इंटरसेप्ट इज 6 तो पॉइंट क्या हो गया? 0 and 6. अब स्लोप निकाल लो. y2 is 6 minus y1 is 0 upon x2 is 0 minus -4 तो 6 upon 4
2 3 जार 2 2 जार कितना आ गया 3/2. Therefore equation of line through point -4 0 is y minus y1. y1 is 0 is equal to m times स्लोप को m से डिनोट किया तो m कितना आया 3/2 x माइनस x1 x माइनस -4 तो क्या आया y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 4. यहाँ से क्या आ गया 2 इधर जाके मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. बुक में यही आंसर दे रहे हैं. यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और आंसर ऐसे भी दे सकते हो. बुक का आंसर यही है. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज दिस. स्लोप गिवन है एंड एक्स इंटरसेप्ट इज 6. अब एक्स इंटरसेप्ट नाउ सॉल्यूशन. एक्स इंटरसेप्ट is 6. Therefore point will be क्या होगा 6 and 0. अब स्लोप गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट y minus y1 is equal to m times x minus x1. This one is x1 and this one is y1. तो वैल्यूज पुट करो. y minus y1 y1 is 0 is equal to m. स्लोप मेरे को गिवन है कितनी -5/6 x minus x1. x1 is 6 तो y is equal to -5/6 x माइनस ऑफ माइनस प्लस 5. अब 6 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करो. 6y इज इक्वल टू -5x प्लस 30. हर एक नंबर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ 6 with 6 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -5x प्लस 30. तो ये क्या आया 6y प्लस 5x इज इक्वल टू 30 और 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30. आंसर